डॉक्टर राजपाल। इस वीडियो में द हिंदू का एक एडिटोरियल जिसका शीर्षक है फाइंडिंग इंडियाज वॉइस ऑन अफगानिस्तान। इट इज रिटन बाय सुहासिनी हैदर और बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। अब तक का जो घटनाक्रम रहा है अफगानिस्तान में उस पे इस वीडियो से पहले भी मैंने 6-7 वीडियो डाले हैं और अब तक के जो घटनाक्रम है उससे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पर्टिकुलरली इंडियन स्टांस किस प्रकार का रहने वाला है उस पे ये आर्टिकल है। सो इसका जो की क्वेश्चन है इस आर्टिकल का, जो मेरे विचार में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है कि यूएन में तालिबान पर मोदी जी क्या बोलेंगे। इट इज but natural that what he speaks there will have a great impact on India's response to this whole crisis. मोदी जी यूएन असेंबली में, जनरल असेंबली में, जिसमें 25 सितंबर को उनकी टॉक शेड्यूल्ड है, उसमें वो क्या बोलेंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ कि वो क्या बोल सकते हैं और क्या बोला जाना चाहिए, उस पे जो राइटर के स्पेकुलेशंस हैं सुहासिनी हैदर के, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ इस आर्टिकल से संबंधित जो वोकैबुलरी पोर्शन है उसको भी आई विल बी टेकिंग अप टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो मोदी जी जनरल असेंबली में, यूएन की जनरल असेंबली में क्या बोलेंगे 25 सितंबर को, उसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन है कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इंडियन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी अफगान पॉलिसी को चार्ट किया? क्या भारत के जो इंटरेस्ट हैं उन पे किसी ने गौर फरमाया? क्या इंडिया को जो स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो पेशेंट्स हैं उनको वीजा देना चाहिए? और किस प्रकार का इंगेजमेंट अफगानिस्तान के लोगों से भारत का हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट किस प्रकार से इंगेज कर सकती है, उन सारी बातों पे इस वीडियो में चर्चा रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और एज a signal of your motivation to me, you would also like the video and if possible do comment your own opinions and your insights into this matter. So now taking up the issues being raised. So the title of this article is Finding Indian Voice on Afghanistan. अफगानिस्तान पे भारत की आवाज को ढूंढते हुए, तलाशते हुए। And the conclusive statement that is the subheading of this article is that in a world of hard geopolitical realities, जो hard geopolitical realities का संसार है, उसमें न्यू दिल्ली must leverage its unique strengths in remaining engaged with Kabul. So भारत का जो एक leverage है, जो edge है, जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एडवांटेज है, एडिड एडवांटेज है, वो है अफगानिस्तान के लोगों के साथ इंगेज रहना। सो उसको गवर्नमेंट शुड मेंटेन। सो द सिचुएशन इज एंड द कॉन्टेक्स्ट इज दैट इन द chaos that has followed the Taliban takeover of Kabul on August 15, 15 अगस्त को जिस प्रकार से काबुल पर तालिबान ने अपनी तानाशाही काबिज की थी, उसके बाद से noisy recriminations in the international community and the desperate appeals of the Afghan who want to leave the country has been heard very loud and clear, and at the same time India has been relatively silent. भारत इसमें अब तक चुप्पी साधे हुए है, and but that silence is not a complete silence. पूरी तरह से वो चुप्पी पूरी तरह से एक चुप्पी नहीं कही जा सकती, because on the ground the Narendra Modi government chose to speak with its feet. So to speak with one's feet is to speak through action. So action के रूप में वो बोले हैं। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अपने एक्शन से अपनी बात को कहा है, and that was ordering the full evacuation of the Indian embassy and Indian personals within hours of Afghan's President Ashraf Ghani's departure from the ARG, the presidential palace. जिस प्रकार से प्रेसिडेंशियल पैलेस को अशरफ घानी ने छोड़ा, तुरंत उसके बाद में कंप्लीट एवोकेशन के ऑर्डर्स दिए, एंड दैट वाज
a silent action that spoke a lot, उसके भी अपने मायने निकाले जा सकते हैं. And at the UN Security Council, UNSC in New York, and UN Human Rights Council, जिनेवा में भारत ने बार बार अपनी चिंता को जाहिर किया है ह्यूमन राइट्स को लेकर, रेफ्यूजीज के राइट्स को लेकर. एंड subtle thing is this, the name of Taliban has not been uttered even a single time. जिस प्रकार से इन वरीज को एक्सप्रेस किया गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, तो रेफ्यूजीज के राइट्स को लेकर और टेररिज्म की जो चिंता है उसको लेकर भारत ने अपनी चिंता जाहिर की है, लेकिन तालिबान का एक बार भी नाम नहीं लिया है. सो द गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी इक्वली म्यूट when we as thousands of Afghans clamor for visa. जिस प्रकार से हजारों की तादाद में अफगान के लोग वीजा चाह रहे हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट इज रिलेटिवली साइलेंट, ऑलमोस्ट म्यूट, as there is no reply from Indian side. तो उसमें उसको भी एक साइलेंस की तरह से ही पढ़ा जा सकता है. और इसके स्टार्क ऑपोजिशन में है व्हेन इंडिया लेड, भारत ने जब लीड किया. पिछले 20 सालों का इतिहास अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान पे जब भी चर्चा हुई, सो इंडिया हैज बीन एट फोरफ्रंट. और वैसे भी जो दिल्ली की 3 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने पिछले 20 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस है अफगानिस्तान में, उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाई. उसके अलावा जो 34 प्रोविंसेस हैं अफगान की, उनके साथ हाईवेज की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, पार्लियामेंट की बात हो, वाटर सप्लाई की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, उन सभी में भारत ने एक लीडिंग रोल प्ले किया है. सो एक इतना बड़ा लीडिंग रोल प्ले करने के बाद में इट इज very unconvincing that how India has walked away from such a capital that is Kabul. Now, to begin with, it is necessary to acknowledge the hard truth. अब इस प्रकार के पूरे हालात में जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है, एक अंतरराष्ट्रीय जो स्थिति है और एक अंतरराष्ट्रीय जो माहौल पैदा हुआ है, उसमें ये स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है कि ईस्ट से वेस्ट तक लेकर किसी भी देश ने भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा. अपना जो उन्होंने वाइल चार्टिंग देयर कोर्स ऑन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को लेकर जो उन्होंने अपनी नीति बनाई, उसमें उन्होंने ध्यान नहीं रखा. चाहे वो इंडिया का ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनर रसिया हो, चाहे वो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स हो. इनके एम्बेसडर्स ने कभी भी इनके जो इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं, उनसे कभी ये चर्चा ही नहीं की कि उनकी तालिबान से क्या निगोशिएशंस चल रहे हैं. तो अपडेट नहीं किया गया, इंडियन काउंटर पार्ट्स को ब्रीफ नहीं किया गया कि डेवलपमेंट्स क्या हैं, सो दैट इंडिया माइट हैव बीन इन अ पोजीशन टू प्लान और ड्राफ्ट इट्स कोर्स ऑन अफगानिस्तान और तालिबान वेल इन एडवांस. ऐसी स्थिति हुई ही नहीं, क्योंकि भारत को रसिया ने, अमेरिका ने जो भी निगोशिएशंस किए, जो डील्स किए, उसके बारे में भारत को कभी बताया ही नहीं. सो नाउ अंडर द यूएन अम्ब्रेला, इट इज वेरी important for India, or rather it is necessary for India to publicly decry an outcome that has clearly worked against India's interest till now. अब तक भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ में जो भी घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर अब भारत को जरूरत है कि वो पब्लिकली इस चीज का इजहार करे, पब्लिकली जो नुकसान हुआ है उसको पब्लिक डोमेन में लेके आए. और उसको पब्लिक डोमेन में लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला है, जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, वो है इंडिया नीड्स टू बिगिन बाय रैलिंग द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस का जो सपोर्ट है, दैट हैज टू बी गार्नर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट to exert its considerable influence in its own interest and that of the Afghan Republic, which is an idea that cannot be just abandoned. इस प्रकार के आइडिया को हम नहीं छोड़ सकते.
कि अफगानिस्तान रिपब्लिक पर और भारत के जो इंटरेस्ट हैं उन पे जो कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस अब तक जो एक प्रभाव पड़ा है उसको लेकर इंडिया मस्ट रैली अराउंड द यूनाइटेड नेशंस, वहां से सपोर्ट इंडिया को लेना चाहिए। एंड इंडिया मस्ट बी मोर वोकल अबाउट द अबोरेंस ऑफ अ तालिबान रन अफगानिस्तान। तालिबान रन अफगानिस्तान एक ऐसा तालिबान जिसको अफगानिस्तान एक ऐसा अफगानिस्तान जिसको तालिबान गवर्न कर रहा है, उसके प्रति जो उसकी घृणा है उसको वोकली उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, टू सीक टू रिजर्व द गेन्स ऑफ द पास्ट 2 decades। और पिछले 20 सालों में, पिछले 2 दशक में भारत ने जो गेन्स हासिल किए हैं उनको सेफ गार्ड करना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया मस्ट टेक अ लीडिंग रोल इन द डिबेट ओवर I'm sorry, India must take a leading role in debate over who will be nominated to the Afghan seat at the UN। अब यूएन में अफगान सीट पे किसको नॉमिनेट किया जाए, इस डिबेट में भी भारत को हिस्सा लेना चाहिए। एंड मिस्टर मोदी स्पीच एट द यूएन जनरल असेंबली, दैट इज द की क्वेश्चन, and which is scheduled for September 25th, is going to be very important। And I think the writer thinks, and I also believe in it, that this speech will be an apposite occasion to express India's position। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मौका होगा, एक सुनहरी मौका होगा जिसपे भारत अपना दृष्टिकोण विश्व पटल पर रख सके on the future of Afghanistan, and challenge to the rest of the international community to refuse to legitimize the Taliban regime unless it is willing to negotiate on all these issues। So वो सीधा सीधा अब तक की जो चुप्पी है वो उम्मीद की जाती है कि 25 सितंबर को मोदी जी अपनी वक्तव्य में, जो कि यूएन जनरल असेंबली में उनका वक्तव्य रहेगा, उसमें वो अफगान नीति को एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे एक्सप्रेस करेंगे और उससे आगे का किस प्रकार के संबंध भारत के अफगान के लोगों के साथ रहेंगे, किस प्रकार के संबंध तालिबान से रहेंगे, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। The next point that is being raised by the writer is this, that Modi government must determine the nature of its engagement with the new regime in Afghanistan। While a tactical engagement dealing with the safety of Indians and Indian interests, overflight rights and other coordination seems inevitable, the question of whether India should convert its furtive back channel talks with Taliban and with Pakistan in the past few months into something more substantial remains to be debated। साथ ही साथ अब तक के जो फर्टिव, अब तक के जो सीक्रेटिव डायलॉग्स रहे हैं, सीक्रेटिव बैक चैनल बात रही है तालिबान और पाकिस्तान से इस पूरी स्थिति को लेकर, क्या वो अब बिल्कुल वोकल होनी चाहिए, इस पे भी एक सब्सटेंशियल डिबेट की जरूरत है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि माना कि तालिबान के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं है इंडिया की, तो उस स्थिति में वहां के जो टॉप और जो इलीट लीडरशिप है, इंक्लूडिंग एक्स प्रेसिडेंट हामिद करजई एंड फॉर्मर हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉग्निशन चीफ अब्दुल्ला, जो फिलहाल की वहां की अंतरिम सरकार के बनने में तालिबान से एक्टिवली बात कर रहे हैं, वो लोग भारत के टच में हैं, भारत में रहे भी हैं, तो उनसे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इंडियन गवर्नमेंट मस्ट हैव। एंड apart from its engagement with Afghanistan, New Delhi must consider whether to revive its assistance to the resistance। साथ ही साथ भारत को ये भी सोचने की जरूरत है कि क्या भारत अपना जो रजिस्टिंग फोर्सेस हैं, जो डिफेंसिव फोर्सेस हैं अफगान सॉवर्जिनिटी को लेकर, जिसमें अहमद शाह मसूद जूनियर, अमरुल्ला साहिल, अब्दुल राशिद दस्तम एंड अट्टा मोहम्मद नूर, इन लोगों ने जो रेजिस्टेंस दिया है तालिबान को, क्या उसको भारत ज्वाइन करे, और ये जो लोकल प्लेयर्स हैं जो अफगान के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, क्या भारत को उनका साथ देना चाहिए। दिस इज ऑल्सो नीड्स टू बी
debated. Finally, the government must embrace its greatest strength in Afghanistan. भारत को अपनी जो स्ट्रेंथ है अफगानिस्तान में उसको बनाए रखना चाहिए, और वो जो स्ट्रेंथ है दैट इज इट्स रिलेशंस विद द अफगान पीपल. अफगान के जो लोग हैं उनके साथ भारत के जो संबंध हैं उनको बनाए रखना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट वीजाज की बात हो, चाहे वो पेशेंट वीजाज की बात हो. जो लोग भारत में आके इलाज करवाना चाहते हैं, जो लोग भारत में आके पढ़ना चाहते हैं, उनको वीजा दिया जाना चाहिए और उनको रोजगार दिया जाना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए उनका. that is very essential for them to gain the lost confidence in their lives, and certainly that would boost up their confidence. In particular, India must continue to facilitate medical visa for Afghan patients and extend the education visas for the students who are already admitted to Indian colleges. जो ऑलरेडी इंडियन कॉलेजेस में एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनको वीजा दिया जाना चाहिए, और इस प्रकार से भारत को अपना एंगेजमेंट अफगान लोगों के साथ में निरंतर बनाए रखना चाहिए. जो मोमेंटम पिछले 20 सालों से बना हुआ है उसको कंटिन्यू करना चाहिए. एंड नाउ आई वुड बी टेकिंग अप द वोकैबुलरी सेक्शन एज अ कंक्लूडिंग आइटम फॉर दिस वीडियो. सो टू स्टार्ट विद द करंट स्लाइड, the vocabulary section contains 2 slides having almost 9 to 10 words. Leverage, the ability to influence what people do. लोग क्या करेंगे इसको इन्फ्लुएंस करने की जो क्षमता है, that is leverage. Its synonyms are advantage, edge, weight. To speak with feet, talk with your feet. And minor variation means to express your opinion or feelings not by verbalizing them but through action. Action के माध्यम से जब आप बोलते हो, verbalizing के माध्यम की बजाय, that is to speak with feet. Similarly, there is also an expression to put one's foot down. So to be assertive, that the marginalized people have to put their foot down one day. जो marginalized लोग हैं उनको एक दिन assertively पेश होना पड़ेगा. Recrimination, an angry statement that somebody makes accusing somebody else of something, especially in response to a similar statement from them. Criticism, charge, disfavor. These are the synonyms. Clamor, किसी चीज को loudly demand करना. Synonyms are agitation, tumult, turmoil. Pernicious, that is very dangerous. Synonyms are hazardous, delicate, and shaky. Next, decry, to strongly criticize somebody, something, especially publicly. किसी व्यक्ति को या किसी चीज को पब्लिकली उसकी आलोचना करना, that is decry. Condemn, denounce, belittle. Consulate, the building where a council works. Council is an ambassador. So एक जगह पे एक ambassador, एक जो दूत रहता है और काम करता है, that is consulate. Apposite, apposite means very appropriate for a particular situation or in relation to something. किसी काम को करने के लिए सबसे उपयुक्त जो तरीका है, सबसे उपयुक्त मोमेंट है, that is apposite. Relevant, timely, suitable. Furtive, behaving in a way that shows that you want to keep something secret and do not want to be noticed. इस प्रकार से बिहेव करना कि आप दिखाई ना दें, एक इनविजिबल वे में काम करना, that is stealthily, covert and crafty. Furtive, secretive. Align, to arrange something. Synonyms are orient, line up, range. किसी एक विचारधारा से अलाइन करना, किसी एक ग्रुप से अलाइन करना. So to calibrate with something that you feel attached to. Stealth, the fact of doing something in a quiet or secret way. किसी चीज को चुपचाप और एक गोपनीय तरीके से काम करने को stealth कहते हैं.
Its synonyms are secret, faulty, covert. So this has been the vocabulary section, and I hope you must have enjoyed the video. So kindly like this video, do comment, and if you have not subscribed the channel, I would request you to subscribe the channel and also be a promoter of tech by sharing this wonderful platform, online platform for the news analysis, editorial analysis, talk fests, and biographies. Thank you so much for watching this video. Thank you.